थके हैं पैर हमारी, ना हमने हिम्मत हारी है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला, इसलिए तो मेहनत जारी है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आज हमारी इस क्लास में। क्या हाल समाचार है आपकी? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की लड़ाई खुद से लड़ रहे होंगे। तो चलिए साथियों, कल की क्लास से आगे की और हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये फैक्ट जो है हर किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है या तो फिर पूछने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे वे बिहार पुलिस हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम में हो, या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या तो बीपीएससी हो या तो यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर बोले तो प्राचीन भारत से अगर उठाएगा तो इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए जो है आज इस टॉपिक को पूरी गहन रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देर की। दोस्त, कल जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जाने थे और हड़प्पा सभ्यता में जो उनकी प्रकार थे उनको जाने थे, जैसे कि पूरा पाषाण हो गया, यानी पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, ताम्र पाषाण काल हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि अगर बोले तो साक्ष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आखिर में कौन सा साक्ष्य कहाँ पर मिला और कौन सी साक्ष्य किस ईस्वी में मिली और उन साक्ष्य सबसे पहले क्या मिला और सबसे पुरानी क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले जो है मेहरगढ़ से, कहाँ पर? तो अब मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। अभी वर्तमान में, पहले तो हिंदुस्तान ही था ना, लेकिन अब वे पाकिस्तान में चला गया है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में भी कहाँ पर? तो 7000 ईसा पूर्व में। कितना दोस्त? मेहरगढ़ के 7000 ईसा पूर्व में, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो है ना, एक जगह का नाम है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। वहाँ से जो है क्या चीज़ का साक्ष्य मिला? 7000 ईसा पूर्व में। तो 7000 ईसा पूर्व में जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ के बीच में कृषि का साक्ष्य मिला। यहाँ पर जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है, बलूचिस्तान में है, वहाँ के जो बीच में था वहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है। कृषि का साक्ष्य मिला है। तो कृषि में क्या क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो सबसे पहले जे का साक्ष्य मिला है, यानी जो है जिसको बोलते हैं। उसके बाद गेहूं का साक्ष्य मिला है। क्या चीज़ दोस्त? जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जो कि कहाँ पर है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़िया के बीच में है। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला फैक्ट्स को हम लोग जानकारी प्राप्त कर दिए। सुलेमान और किरथर पहाड़िया के बीच से जे और गेहूं का साक्ष्य मिला है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। दोस्त, आप क्लास टू केवल देख लीजिए ना, आपको इतना बार रिपीट हो जाएगा ना, जो आप खुद ही याद अपने आप हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस कभी कभी बीच में अगर रिवाइज हो गया तो वही ठीक है। क्योंकि हम खुद ही इतना बार रिपीट कर देते हैं ना, जो कि आपकी पूरे इस साइड से सेट होगा तो जाके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्योंकि इतना बार रिपीट ही करते हैं। अगर कोई भोतर होगा, भोतू होगा, उसी को नहीं यानी सेट होगा। क्योंकि आप ही बताइए, तब से लेके अभी तक में हम जो है 3 से 4 बार बोल दिए हैं। उसके बाद जो है पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, तब लास्ट में जाके फिर से एक बार चर्चा कर देंगे। तो इससे क्या होगी, आपको इस साइड से घुसेगी और यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कहाँ पर? तो मेहरगढ़ के, देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रखना ही पड़ेगा। रटने के सिवाय इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। कोई कहता है जो हम नहीं रटेंगे, तो अभी आप ही बताओ ना। आपको पता, आपको पूछ दिया जाएगा जो जी और गेहूँ कहाँ पर है, और उसमें समझने वाली कौन सी बात है? जो जे और गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो इसके लिए रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक में। हाँ, मानते हैं समझने वाला टॉपिक कुछ अलग आता है और रटने वाला टॉपिक भी कुछ अलग आता है। जैसे कि आप बोले साइंस की अगर बात करें, तो साइंस में कोई पूछ देगा एलिमेंट का नाम बताओ, तो एलिमेंट का नाम क्या समझने वाला है कि रटने वाला है? इसी प्रकार से ये नाम है, इनको रटना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो कहाँ से, तो मेहरगढ़ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ के बीच से 7000 ईसा पूर्व में क्या चीज़ का साक्ष्य मिला, तो जे और गेहूं का साक्ष्य मिला और कृषि का साक्ष्य मिला। आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिला, और ऑप्शन डाल दिया, तो उसमें क्या टिक लगाना है, तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बुर्ज होम, यानी बुर्ज होम जो है, जो कि भारत के कश्मीर में है, कहाँ पर है, कश्मीर में है। कश्मीर से जो है ना, यानी गर्तवास का साक्ष्य मिला है। गर्तवास मतलब नहीं समझे, यानी लाश को दफनाने का साक्ष्य मिला है, गर्तवास का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहाँ से, तो बुर्ज होम कश्मीर से गर्तवास का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जो है बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। नहीं समझे। अब मान के चलते हैं कि कोई कुत्ता पोसता होगा, जैसे कि अभी हम लोग पोसते हैं, गाय पोसते हैं, भैंस पोसते हैं, तो उसी प्रकार से उस टाइम में भी जो है आदमी पशु का पालन करता होगा, और पशु पालन के दौरान जो है उनको बहुत लगाव हो गया होगा, या होता होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो इतिहास की बात है, हमें तो नहीं जानकारी प्राप्त हो सकती है ना उस टाइम में जो एक्चुअल फैक्ट क्या था, ये तो नहीं ना हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अनुमान लगाते हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया होगा। लगाव होने के कारण से जब इंसान की मृत्यु हुई, तो उनके जो मालिक थे, यानी उनका जो कुत्ता था, उनको भी मार के लोग जो है दफना दिया गया होगा। या तो फिर जिस प्रकार से हमारे समाज में सती प्रथा की आलोचना हो रही थी, सती प्रथा थी, उसी प्रकार से हुआ होगा, जो जिसका जो पशु है वे जो मरेगा उनके साथ जो है उनके पशु को दफना दिया जाएगा, ऐसा भी तो हुआ होगा। तो बुर्ज होम से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, सबसे पहले बुर्ज होम है कहाँ पर, तो बुर्ज होम है आपको भारत के कश्मीर में है। और कश्मीर से क्या चीज़, तो बुर्ज होम से गर्तवास का जो है साक्ष्य मिला है। उसके बाद मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि जो मालिक थे, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। अब हो सकता है मालिक होगा कि नहीं होगा, वो तो पता भी नहीं है, क्योंकि क्या पता जो वे मालिक कोई और व्यक्ति हो और उनके साथ इस कुत्ते को दफना दिया गया हो। तो इस प्रकार से जो है ये अनुमान लगाना शायद उचित नहीं होगा जो भी उनका मालिक था, क्योंकि ना तो आप गए थे देखने के लिए, ना तो हम गए देखने के लिए, ना तो कोई इतिहासकार गया होगा देखने के लिए। बस एक अनुमान के तौर पे वे अनुमान लगाते हैं, और अनुमान के हिसाब से आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं, तो ये अनुमान है, समझ गए ना। चलिए अब अगर नेक्स्ट अब हम लोग देखें तो क्या है, तो गुप्त कराल है। गुप्त कराल से क्या चीज का साक्ष्य मिला है, तो मृत भांड का प्रमाण मिला है। कहाँ से, यानी गुप्त कराल से जो है मृत भांड का साक्ष्य मिला है, ठीक है। गुप्त कराल से क्या चीज, तो मृत भांड का साक्ष्य मिला है। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट सब है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या तो पूछेगा, ये फिक्स है, और इसमें कोई कटौती नहीं है। जब भी प्राचीन भारत से अगर क्वेश्चन उठाता है, तो प्राचीन भारत से इस टॉपिक से जो है, चाहे एसएससी हो, या फिर बिहार बीपीएससी हो, या फिर बोले तो यूपीएससी हो, या तो फिर अगर बोले तो कोई भी क्यों ना आप एग्जाम दे जिसमें जीके जीएस की यानी भूमिका रहती है, उसमें ये इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन रहबे करता है, वो बात फिक्स है। अब गुप्त कराल से क्या चीज, तो मृत भांड का प्रमाण मिला है। उसके बाद एक है कोल्डी हवा। कोल्डिवा से, यानी कोल्डिवा है कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। कितना, 6000 ईसा पूर्व में। आज से अगर बोले तो 8000, 6000 में अगर वे मिला तो 2000 इधर हो गया ना, तो 8000 हो गया, और 8025 वर्ष पहले की बात है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है चावल के साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में कोई स्थान होगा जहां से जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कितना में, तो 6000 ईसा पूर्व में। क्या चीज, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, तो बेलन घाटी में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसी मस्ती से जुड़े रहिए ना यार, इनको जब जानते ही हैं, रटना ही है तो रट डालेंगे, क्या दिक्कत है। बहुत से बहुत होगा तो 50 ठो फैक्ट होगा, इस चैप्टर में बहुत से बहुत 100 गो। अरे जब उतर ही गए हैं समुंदर में तो नापते चलेंगे समुंदर को, आखिर में कहाँ पर कितना पानी है। वैसे अगर हकीकत में देखें तो आज तक समुद्र को नाप पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक कोई नहीं नाप पाया है जो आखिर में कितना है, बस एक अनुमान के आधारित बताया गया है। तो इस प्रकार से एक हम भी कहते हैं, अरे ये यूपीएससी का सिलेबस यानी हम जो है सिलेबस की बात करते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है, टेंशन किस बात की है, ठीक है।
चलिए, कोल्डिवा के उत्तर प्रदेश बेलन घाटी से क्या चीज, तो यानी चावल के साक्ष मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त, एक है चिरांद। क्या चीज है? चिरांद है। चिरांद कहाँ पर है? तो बिहार के सारण में जिले में स्थित है चिरांद। चिरांद कहाँ पर है? सुनो बिहारियों, चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद है बिहार के सारण जिले में। और वहां से क्या चीज मिले हैं? तो हड्डी के बहुत सारे उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। उपकरण अगर बोले तो जैसे कि अभी के उपकरण में अगर देखें तो मोबाइल भी तो एक उपकरण ही ना है। तो इस प्रकार से उपकरण अगर बोले तो भाला ताला मिला होगा, या फिर कोई हथियार उथियार मिला होगा, तो उसी को उपकरण न कहेंगे। और हड्डी से क्या भी बन सकता है? अभी के टाइम में कोई बोलता था हड्डी से यूरिया बनता है, अब पता नहीं, हड्डी से तो यूरिया शायद नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, कहाँ से? तो चिरांद से, बिहार के चिरांद से क्या चीज का? तो हड्डियों के उपकरण का साक्ष्य मिला है। वैसे यूरिया जानते हैं, जब बचपन में थे, यानी बचपन छोटे छोटे थे ना, तो उस टाइम में गांव में जो है कुछ लोग जहाँ पर मवेशी किसी का डेथ कर जाता था, तो उस टाइम में शायद बेचने की परंपरा उतनी ज़्यादा नहीं थी, कि अब क्या नहीं था वो तो पता नहीं है, लेकिन हर एक जगह कहीं ना कहीं जो है हड्डी कहीं पर देखने को मिलता था। तो देखते थे, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना पे जो है कोई व्यक्ति आता, और हर एक कोने कोने से, जहाँ पर गांव में कहीं पर क्यों ना हो, वहाँ से हड्डी को कलेक्ट करके ले जाता था। जब पूछते थे जो आखिर में उस हड्डी से क्या बनेगा, तो बोलता था खाद बनता है। कौन सा खाद बनता है? बचपन थे, उनको हमको क्या पता था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब कई सारे हड्डियों की तो इतनी बड़ी आभूषण बनती है ना, जिसका कीमत आप सुनिए सुनिए कि सर चकरा जाएगा। जो आखिर में इतनी कीमत, बाप रे। हिरन का हड्डी बहुत महंगा है, वो भी हिरन का सिंह, हड्डी नहीं, सिंह बहुत महंगा है। बहुत सारे उपकरण बना दिया जाता है। तो चिरांद के बिहार के सारण जिले से कहाँ पर? तो प्रचुर मात्रा में हड्डियों की उपकरण की साक्ष्य मिली है। अब आए क्या चीज? चिरांद कहाँ पर है? तो बिहार के सारण जिले में, जहाँ से प्रचुर मात्रा में जो हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। अब लेहुरा दे, अब लेहुरा दे से क्या चीज मिला है? तो नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। जो कि नवीनतम का अर्थ हुआ, जो अभी जो है ना, नवीनतम का मतलब हुआ जो प्राचीनतम है, जो पहले का है, उनसे जो है नया नया साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्त लेहू, यानी लेहुरा देह में कितना 9000 बीसी से लेके और 7000 बीसी के बीच में मिला है। ये जो है बस केवल चावल के दाना से अनुमान लगाया गया है जो कितना है। और जहाँ पर आपको कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में चावल की साक्ष्य मिली थी, तो वे 6000 ईसा पूर्व में, लेकिन ये 7 यानी 9000 ईसा पूर्व से लेके 7000 ईसा पूर्व में मिला है, ठीक है। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य है। नवीनतम, यानी नवीनतम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लेहुदा देश से मिला है। अब चलिए, अब दमदमा की अगर हम लोग बात करें, तो दमदमा में क्या था? दमदमा में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा से एक कब्र था, उसमें 3 मानव का कंकाल था। आखिर में एक कब्र में 3 मानव की कंकाल कैसी हो सकती है? या उस टाइम की कोई परंपरा थी जो एक कब्र में 3 मानव के कंकाल को रखा जाए? अब वे तो किसी इतिहासकार को भी नहीं मालूम होगा, या फिर अनुमान लगा के बताया होगा। तो ठीक है, तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल, यानी बोले तो लाश मिले थे। किसी कब्र में आप किसी आदमी को रख दीजिएगा, तो वे सड़ने गलने के बाद क्या मिलेगा? आपको हड्डी ही ना मिलेगा। और हड्डी सड़ता गलता बहुत लंबे समय अवधि के बाद, नहीं तो अगर सड़ता गलता होता अगर हड्डी, तो आप ही बताइए डायनासोर के बारे में जो पता लगाए तो वे किस प्रकार से लगता। आखिर में उनकी आकृति हम लोग उन्हीं के फ्रेम पे कैसे डायनासोर बना दिए, और हमको कैसे पता चल गया जो डायनासोर जो था उनके मुख से आग निकलता था। तो अभी जो है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक पहुंच गया है, समझ गए ना। तो उस हिसाब से जो है, जब कोई आ, मिट्टी उनके ऊपर आके गिरा होगा, जैसे कि अभी हम है ऐसे करके लेट गए, और बहुत सालों वर्ष यहाँ से ऊपर से पूरी मिट्टी तरह से, यानी पूरा मिट्टी आके ढक दिया जाए एक ही बार में, तो कई सालों के बाद अगर खुदाई होगी तो हमारी जो है बॉडी का हर एक हड्डी उसने मिलेगा जिसने अभी है। बस क्या होगा, मांस पूरी तरह से सल गड़ जाएगा। तो यहीं से जो है दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है। अब हड्डियों से निर्मित आभूषण कहाँ से मिला? यहाँ पर था हड्डियों से निर्मित, यानी क्या चीज? उपकरण, जो कि कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला है, बिहार के, यानी बिहार के सारण जिले से। लेकिन यहाँ पर है जो हड्डियों से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं?
निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो महदा से मिले हैं, महदा से मिले हैं, जो कि मध्य पाषाण काल की जो है प्रमाण दिया जाता है, जो मध्य पाषाण काल के समय का है। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला था? तो 10,000 ईसा पूर्व से लेके कितना तक? तो 12,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल चला था। ठीक है, नहीं नहीं, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। हम थोड़ा सा उल्टा है ना जी, उल्टा बोल देते हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अरे भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझते चलो, आखिर में बोलना क्या चाहते हैं, भावना को समझने का प्रयास करो। हड्डियों से निर्मित आभूषण कहाँ से मिला है मेरे प्यारे दोस्तों? कहाँ से? तो महंदा से मिला है, जो कि मध्य पाषाण काल के समय का है। ठीक है, उसके बाद भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बताइए? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य, जो कि मनुष्य जिसको हम लोग बोलते हैं अभी की, जैसे कि हम खड़ा, हम मनुष्य नहीं है, कोई शक है आपको? अरे कुछ हो लेकिन मनुष्य तो है ना। हाँ, तो सर्वप्रथम भारत में मानव के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी से मिला है मानव का साक्ष्य। ठीक है, कहाँ से? नर्मदा नदी से मिला है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को देखते चलिए और सुनते चलिए, बस सुनते चलिए। उनके बाद जो है अगर होगा तो इनका ऑब्जेक्टिव जो है हम आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो इनका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा उनको प्राप्त करा देंगे, यानी प्रोवाइड करा देंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, या हम ही खुद ही न प्रोवाइड करेंगे तो हम कर लेंगे, टेंशन किस बात की है। थोड़ा लेट होगा या फिर कल ही होगा तो कल ही डाल देंगे, टेंशन घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ मात्र 10 से 15 इतिहास का हम पूछते हैं क्वेश्चन, आप बस क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। इतिहास का जनक किसको कहते हैं, या इतिहास के पिता किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस साहब को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस साहब को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं बताते चलिए। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। किस काल को मैक्रोलिथ का काल कहते हैं? किस काल को मैक्रोलिथ का काल कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल को मैक्रोलिथ का काल कहते हैं। किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी था? किस काल के मानव शिकार पे निकलता था मेरे प्यारे दोस्तों, और खाना बदोश था? याद होगा, याद कीजिए, पूरा पाषाण काल के मानव क्या था? शिकारी था, जो कि का चीज जिसको हम लोग आखेट भी कहते हैं। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? अभी तुरंत पीछे पड़े हैं। किस स्थान से मिला है? तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से मिला है ना। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिला है? तो कौल्डी हवा से मिला है। लेकिन कौल्डी बाद अगर आपको किसी एग्जाम में अगर उनकी राजधानी दे दे उत्तर प्रदेश के जगह पे इलाहाबाद के कौल्डिवा से मिला है, तो आप क्या कीजिएगा? तो राजधानी भी तो रखना जरूरी है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद, इलाहाबाद से जो है क्या चीज़? तो कौल्डिवा के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? जो कि ताम्रपाषाण काल में पड़े हैं। क्या चीज़ था? तो तांबा था। ठीक है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़। अभी तुरंत पढ़े, नहीं होता है विश्वास, देखिए ना, मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखो ना कैसे क्वेश्चन फंसता है, इसको कहता है ना क्वेश्चन फंसाना। अभी तुरंत पढ़े हैं ना, जो क्या चीज बोले तो कृषि का साक्ष्य, इसी में आपको बोल देंगे जो कृषि में गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पर भी मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। आग का आविष्कार मानव जो है किस काल में किया था? सबसे मानव की बड़ी उपलब्धि क्या थी जिस समय में मानव खाना बदोश था? तो आग की खोज करना। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, अब पहियों का आविष्कार मानव जो है किस काल में किया था? पहियों और मन का, जिसको हम लोग घड़ा कहते हैं, आविष्कार कब हुआ था? किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, भीमबेटिका की गुफा के लिए प्रदर्शित, यानी भीमबेटिका गुफा प्रदर्शित है किस चीज के लिए? अभी जो हम लोग जानते हैं भीमबेटिका की गुफा किस चीज के लिए प्रचलित है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। जो कौन व्यक्ति बनाए थे? तो पूरा पाषाण काल के व्यक्ति बनाए थे भीमबेटिका की गुफाओं में।
क्या चीज़ का, तो चित्रकारी की थी, इसलिए आज जो है भीमबेटका की गुफाओं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद राग की टीला किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है? कल पढ़े थे, नवपाषाण काल में जो संगन कल्लू नामक स्थान से जो है राग का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ये शुरुआती क्लास में पढ़े थे। जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन था? तो भूगर्भ या पुरातात्विक वैज्ञानिक था। ठीक है। उसके बाद हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? यहाँ पर देखिए ना, मांदा से मिला है। ठीक है। किसको यानी चौलकोलिथ काल भी कहा जाता है? चिल्कोलिथ काल किसको कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को हम लोग यानी चिल्कोलिथ काल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद और क्या चीज है, और कुछ करा दे? मध्यपाषाण कालीन यानी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़ है। अब खदानों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुए थे, यानी खाद्यों में, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, सर्वप्रथम कृषि किस काल में प्रारंभ हुए थे? मानव जो है खेती करना भी सीख गया था, पहियों बनाना भी सीख गया था, मनका भी बनाना सीख गया था। तो किस टाइम पे सीख गया था? तो नवपाषाण काल के समय में सीख गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऑनलाइनर और भी है, तो होगा तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से प्रोवाइड कर देंगे। और जो है इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उनको भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। क्योंकि देखिए दोस्त, आपको हमारी भी परेशानी समझनी होगी, जिस प्रकार से हम आपकी मन की बात को समझते हैं, जो आखिर में किसके मन में क्या चलता है। इस प्रकार से है जो आप भी हमारी परेशानी को समझते हुए, ना तो उतनी अच्छी व्यवस्था है, नहीं तो अभी अगर डिजिटल रहता तो अरे ले रे लगवाओ रे, अभी चलेगा तुरंत, तेरी का पूरा धुंधार ऑब्जेक्टिव, चलते रहो जब तक सिलेक्शन हो न जाए तब तक चलते रहो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको हमारी भी प्रॉब्लम समझनी होगी, और जिस प्रकार से हम आपका प्रॉब्लम समझते हैं उसी प्रकार से आप भी हमारी समस्या को समझते चलिए। चलिए, अब जो है कल हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को में घुस जाएंगे, और कल की टॉपिक में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, और सिंधु घाटी को यानी सभ्यता को खत्म करते हुए, अब सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है, आप टेंशन ना लीजिए, सब चीज को समझते हुए वैदिक सभ्यता में प्रवेश कर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद, दिल से शुक्रिया यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आया हो तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आपकी इच्छा कीजिए या ना कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।